गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं आरजेएस जेएलओ की टेस्ट सीरीज इंग्लिश में एक माइंड फीडिंग सिस्टम के थ्रू, जिसको मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है। चलो चलते हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक अधूरा पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यानी आपके ज्ञान का जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज है, उसकी एक पूरी किताब लिखनी है, सफलता की किताब। यू विल एनग्रेव ए डायमंड हिस्ट्री रिगार्डिंग टू सक्सेस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। क्या वर्ब आएगी? आपको ध्यान रखना है क्या वर्ब आएगी। क्या हाउस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, या कंटेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, या दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? सबसे पहले आपको ग्रामर के पास जाना है, उससे परमिशन लेनी है कि ऑप्शन के पास नहीं जाना। ऑप्शन के पास जाओगे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। देखिए क्या कहता है आपका आंसर। आंसर आएगा वॉज इज द राइट आंसर। क्यों आएगा वॉज, वो आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पर जो ग्रामर पावर है वो है विथ के पास। विथ आया है कंजक्शन से। क्या कहता है, मेरे से पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मेरे से पहले यहाँ पर हाउस है, इसलिए वॉज आया। यहाँ पर हाउसेज होते तो वर आता। क्या और कोई भी भाईबंद है इसके जो इस रूल को फॉलो करते हैं? यस, इसके और भी भाईबंद हैं। एक फॉर्मूला बनाया आपने, वसीम का ताला। वसीम का ताला क्या कहता है कि मेर से पहले जो नाउन आएगी उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यदि मेर से पहले सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर वॉज आएगा। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आइए। शिप आफ्टर शिप सेलिंग बाय। जहाज के बाद जो जहाज हैं वो सेल किए जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो क्या वर्ब प्लूरल आएगी यहाँ पर, या सिंगुलर आएगी? ग्रामर के पास जाना है। क्वेश्चन आ रहा है टेंस का पार्ट बी से, यानी वर्ब क्या आएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर कर रहा है। तो पहले मैंने कल आपको बताया था हमेशा सिंगुलर नाउन का ही रिपीटेशन होगा। कल क्वेश्चन था पेज आफ्टर पेज, आज क्वेश्चन है शिप आफ्टर शिप। तो आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर आएगी। शिप आफ्टर शिप इज आएगा आपका, आर नहीं आएगा, क्योंकि रूल को याद कर लेना। सिंगुलर नाउन का ही रिपीटेशन होगा पहली बात, और वर्ब सिंगुलर आएगी दूसरी बात। दिमाग में फीड कर लेना माइंड फीडिंग सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट पर आइए। आई विश ही चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तुक्का नहीं मारना है। मैं इच्छा करता हूं कि वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो, ऐसा मैं कल्पना करता हूं। राजस्थान चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। खुद का पेपर खुद सेट करिए। आई विश आ गया तो किसी भी वाक्य में विश आ जाए, या वुड आ जाए, या इफ आ जाए, तो उस वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ आपका वर आएगा और कुछ नहीं आएगा। माइंड इट। यदि आपके वाक्य में इफ आ जाए, यदि आपके वाक्य में वुड आ जाए, यदि आपके वाक्य में विश आ जाए, तो उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। ये मत लगा देना ये प्रेजेंट में चल रहा है तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। अपना कंसेप्ट लगाओगे तो नुकसान में जाओगे, ग्रामर का कंसेप्ट लगाओगे तो विजय प्राप्त करोगे। कम विथ फ्लाइंग कलर्स। ए पेयर ऑफ शूज इन द रूम। ए पेयर ऑफ शूज इन द रूम, ग्रामर अप्लाई करिए। क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा? तुक्का लगाओ, बोले आर आएगा। शूज के साथ तो आर आना चाहिए। कोई कहता है इज आएगा। ग्रामर प्रेजेंटेशन, ग्रामर पावर नहीं है, तुक्का मत मारना। जब तक साउंड ग्रामर प्रेजेंटेशन नहीं है तब तक मत आना। यहाँ पर ये पेयर ऑफ शूज के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यहाँ पर इज आएगा। क्यों आएगा इज? इसके कारण, इसके कारण, इस कार्यक्रम के कारण इज आएगा। बोले सर आर भी आ सकता है क्या? यस। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, आप पूरे को हटा दीजिए। खाली शूज होता तो यहाँ पर आर आता, खाली शूज होता तो यहाँ पर आर आता। पेयर लगाने के कारण ग्रामर एक शानदार यू टर्न लेती है और यहाँ पर इज आएगा। और ऐसी कहानी किस किस चीज़ों पर लागू होती है, अपने ग्रामर नॉलेज को फाइंड आउट करिए और ग्रामर के साथ कनेक्ट करिए, नहीं तो हम आपको बताएंगे आने वाली क्लासेस में। योर पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक। तुम्हारी जो राजनीति है बहुत कूटनीति से भरी हुई है। योर पॉलिटिक्स इज डिप्लोमेटिक, बहुत इजी आंसर। देखते ही पता चल गया आपका आंसर ए आएगा, इज आएगा। ये आपकी थ्योरी है, ये आपकी ग्रामर है, ग्रामर की थ्योरी नहीं है, ग्रामर का आंसर नहीं है, तो आपका आंसर है। बोले बहुत इजी आंसर है। आपने जो इस भरा है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो इस भरा है वो बिल्कुल गलत है। तो बोले सर क्या आएगा, पॉलिटिक्स तो सिंगुलर होती है, होती होगी। यहाँ पर आर आएगा।
आर इज द राइट आंसर। आपने इस भर के राजी हो गए, आपके राजी होने से ग्रामर राजी नहीं होती है। यहाँ पर आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉलिटिक्स से पहले योर लगा हुआ है। पॉलिटिक्स से पहले कोई भी पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया जाए तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। हाँ, यदि खाली यहाँ पर पॉलिटिक्स होता तो इस बच्चा भी लगा देता, आप भी लगा देते, फिर आपको ऑफिसर बनना है तो नेचुरल है, कुछ तो अलग कार्यक्रम करना पड़ेगा ना। तो योर पॉलिटिक्स इज डू यू प्ले हॉकी। खेलों के नाम के साथ आर्टिकल को कनेक्ट करना है। क्या इस हॉकी से पहले आर्टिकल आएगा? तुक्का लगाना है तो आंसर आपके पास 3 है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करना है तो एक ही आंसर है। मर्जी आपकी है, 3 ऑप्शन को लेना चाहो बहुत बढ़िया है, 3 ऑप्शन आपके पास तो, लेकिन वो बर्बादी के ऑप्शन है। सफलता का ऑप्शन ढूंढिए आप। हॉकी जो है खेल का नाम है, सामान्यतः किसी भी खेल के नाम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर जाएगा जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। डू यू प्ले हॉकी, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। पहले ग्रामर कंसेप्ट को साउंड करिए, ऑप्शन के पास मत जाना, मेरी राय मानो तो। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर प्रॉपर नाउन, स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन। क्या आर्टिकल आएगा? क्या लगा दो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी हो तो लगा दो, नहीं है तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, इसलिए आप कहोगे सर जीरो आर्टिकल इज द राइट आंसर। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, क्योंकि रूल कुछ और कह रहा है। जब कोई प्रॉपर नाउन किसी चीज़ की तुलना करती हो, कोई चीज़ किसी चीज़ की तुलना करती हो, वहाँ पर आर्टिकल द आता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। द इज द राइट आंसर, द इज द राइट आंसर। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, राममोहन इज द दारा सिंह ऑफ माई विलेज। दैट इज योर मैनी एग्जाम्पल। तो आंसर जा रहा है आपका द के पास, वजह मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई लव ट्रूथ एंड विजडम। ग्रामेटिकल फंडामेंटल नहीं हो तो एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए, यानी साउंड नॉलेज नहीं हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई से आगाह करवा रहा हूँ, क्योंकि शीशा तोड़ने से चेहरा खूबसूरत नहीं होता कभी भी। तो आई लव ट्रूथ एंड विजडम क्या आएगा? क्या द आएगा ट्रूथ से पहले या जीरो आर्टिकल उसके बाद? आपका अगर ट्रूथ और विजडम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, ट्रूथ से पहले एक कंडीशन में जरूर आता है, स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ आएगा, तब आपका 2 ग्रामर फॉलो करेगी। ट्रूथ हमेशा द होगा और स्पीक होगा। याद रहेगी कहानी, ट्रूथ हमेशा द लेगा, स्पीक में आएगा, और झूठ होगा तो टेले लाई आएगा। ये कहानी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड। वो हॉस्पिटल जा रहा है अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए, विजिट करने के लिए। सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। क्या हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं? तो चेक करिए, यहाँ पर हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल हॉस्पिटल का काम कर रहा है। वो बीमार दोस्त से मिलने जा रहा है, अपनी प्रेमिका से मिलने जाता तो द लगा देते। समझ में आ गई मेरी बात? यदि प्रेमिका से मिलने जाता है हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर प्रेमिका से मिलने का क्या लेना देना है हॉस्पिटल से, तो द लगाते। यहाँ पर ये बीमार दोस्त से मिलने जा रहा है, तो बीमार दोस्त तो आपका हॉस्पिटल में ही रहेगा ना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल का काम करेगा ना, करेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। सीधी सा कंसेप्ट है, सीधी सी कहानी है। तो प्रेमिका से मिलने जाओ तो द के साथ जाना, और बीमार दोस्त से मिल के जाओ तो द को घर पे छोड़ के जाना। सिंपल सी कहानी। द पीपल ऑफ बंगाल, खाली जगह बंगाली। पहला क्वेश्चन कहता है कि वर्ब क्या आएगी, और दूसरा क्वेश्चन कहता है बंगाली से पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन इंट्रिक कर दिया मैंने। यहाँ पर आपको देखना है पीपल से आर्टिकल सॉरी वर्ब क्या आएगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको एनपीएन रूल लगाना है। पीपल के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, क्योंकि एनपीएन रूल कहता है कि जो प्रपोजिशन से पहले नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर स्पीक आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्पीक आएगा। और सामान्यतया किसी भी लैंग्वेज से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। कब आता है? आगे की क्लास में आप हमसे जुड़े रहे तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, और नहीं जुड़े रहे तो भगवान करे आपका करियर बहुत अच्छा बने। नेक्स्ट पर आइए। यू बस दिस केज स्नैक। एक सपेरा है, पहले पिक्चर बनाओ, एक सपेरा है, उसने सांप को कैद कर रखा अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए, रोजी रोटी के लिए। आपने उसको 500 रुपए दिए, भाई इसको आज़ाद कर दे, इसको तू क्या कर दे, हमें फ्रेजल वर्ब चाहिए,
इसको तू आज़ाद कर दे, या पिंजरे में कोई तोता है उसको अनलैच कर दिया, कुंडी खोल दी, तो इसको आज़ाद कर दे। तो आप सपेरे को 500 रुपये देकर बोलेंगे भाई तू इस जो केज स्नैक है इसको तू लेट ऑफ कर दे। याद रहेगी कहानी। फ्रेजल वर्ब को याद रखना याद नहीं रखना, उसको एप्लीकेशन में लेना है। तो आप कहेंगे भाई सपेरे को बोलेंगे कि तू इस केज स्नैक को लेट ऑफ कर दे, लेट ऑफ कर दे, लेट ऑफ कर दे। और आपके घर में भी कोई पंछी कह दो, एक बार उसका जो है अनलैच कर देना और एक फ्रेज तैयार हो जाएगी और पंछी को भी अपना जीवन मिल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लास्ट द एनिमीज हैड टू बिफोर रोबस्ट आर्मी। रोबस्ट आर्मी मजबूत आर्मी। हैड टू का कब यूज होता है? जब भूतकाल में कोई काम मजबूरीवश करता है। एटोलास्ट की ग्रामर क्या कहती है? एटोलास्ट के बीच में आर्टिकल नहीं आता। आइए, करगिल वॉर हुआ, दुश्मन सेना ने ये कर दिया, हार मान ली, समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। आपको चाहिए इसकी फ्रेजल वर्ब। आंसर आएगा गिव इन। गिव इन इज द राइट आंसर। कल आपको याद हो तो कल के पेपर में ब्रह्मास्त्र नंबर फर्स्ट के पेपर में आपने इसकी फ्रेज की थी थ्रो द टावल। आज आप इसकी फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं गिव इन। तो करगिल में शत्रु सेना ने क्या किया? गिव इन किया। करगिल में शत्रु सेना ने क्या किया? गिव इन किया। गिव इन कहाँ किया? करगिल में। द ऑर्फन मस्ट बी इन ऑर्फनेज। ऑर्फन अनाथ, ऑर्फनेज अनाथ आश्रम। मस्ट बी मॉडल है, पैसिव वॉइस में जा रहा है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। तो आपका क्या आंसर? थर्ड फॉर्म तो सब में है, तो हमें तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं। हमारे माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया, अनाथ बच्चों का पालन पोषण होना चाहिए। वो फ्रेजल वर्ब सिर्फ एक ही है यहाँ पर, और उस फ्रेजल वर्ब का नाम है ब्रॉट अप, ब्रॉट अप, ब्रॉट अप। तो हमारे माँ बाप ने हमको क्या किया? ब्रॉट अप किया। हमारे माँ बाप ने हमको क्या किया? ब्रॉट अप किया। माँ बाप ने क्या किया? ब्रॉट अप किया। कहानी को बिल्कुल जोश देते हुए आगे बढ़ना है। वी वर बाय सम हूलिगन्स। कुछ गुंडों ने हमें क्या किया? सपोज करिए कुछ चोर आपके घर में बार्ज इंटू कर गए। बार्ज इंटू का मतलब दादागिरी से घुस जाना। अब वो आपसे मिलकर गले तो मिलेंगे नहीं, आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, आपके घर में चाय पीने भी नहीं आए। वो आपको क्या करने आए हैं? आपको बंधक बनाएंगे और आपको लूट लेंगे। बंधक बना लो, लूटा, पहले पिक्चराइज करो, आंसर पे मत जाओ, पिक्चराइज करो। हेल्ड अप इज द राइट आंसर। तो जो चोर आपके घर में आए थे आपको क्या किया? हेल्ड अप कर गए। चोर क्या कर गए? हेल्ड अप कर गए। चोर आपको क्या कर गए? हेल्ड अप कर गए। बैंक रॉबरी को याद कर लेना। इट इज माई स्टैंड फास्ट प्रिडिक्शन। स्टैंड फास्ट का मतलब अटल, प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। ये मेरी अटल भविष्यवाणी है कि तुम जल्दी ऐसे हो जाओगे। आपने यूट्यूब का वीडियो बनाया, वायरल हो गया, एक ही दिन में लाखों लोग जानने लग गए, मतलब आप प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए, रिनाउंड हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब चाहिए। तो आपके वो यूट्यूब वायरल वीडियो ने आपको क्या कर दिया? एक ही दिन में, सिंगल डे में, सिंगल सेकंड में कैच ऑन कर दिया। याद रहेगी कहानी। राम कहानी को याद रखना है। कोई इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो आप जिंदगी को पढ़ रहे हो। तो उस यूट्यूब के वायरल जो था वीडियो, उसने आपको एक सिंगल डे में क्या कर दिया? कैच ऑन कर दिया। उस वायरल वीडियो ने आपको क्या कर दिया? कैच ऑन कर दिया। आइए, पॉकेट एंड इंसल्ट, धड़कन फिल्म को याद करिए और सुनील शेट्टी को याद करिए। उसमें उस हीरोइन का बाप उसको कहता है, बेइज्जती करता है उसकी, कि तेरी चप्पल फटी हुई है, मेरी बेटी का खर्चा इतना है। वो कुछ नहीं करता, चुपचाप रह जाता है, कीप माय बटन अप लिप्स, चुप रहता है एकदम। लेकिन वो क्या करता है? पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी जो इंसल्ट वो देता है उसको जेब में डाल देता है, उसको जेब में डाल देता है। पॉकेट एंड इंसल्ट। तो आंसर आपका सीधा सीधा आ गया, बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली, चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेना। और यदि इसे मुहावरे की भाषा में कहूँ तो अपमान का घूंट पी लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किथ एंड किन पेरेंटल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी जायदाद है, उसके लिए फाइट करेंगे। पुश्तैनी जायदाद बोल रहा हूं मैं तो नेबर्स तो आएगा ही नहीं, कलीग आएगा ही नहीं, डिस्टेंस एनिमी, दूर के रिश्तेदार पेरेंटल प्रॉपर्टी में कैसे आएंगे? पुश्तैनी जायदाद। तो पुश्तैनी जायदाद के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाले कौन हैं? फैमिली रिलेशन, काका, बाबा, ताऊ, फूफा जी जो भी हैं वो आपके फैमिली रिलेशन क्या कहलाएंगे? किथ एंड किन, यानी निकटतम सगे संबंधी क्या कहलाते हैं? किथ एंड किन। निकटतम सगे संबंधी क्या कहलाएंगे? जो आपकी रिश्तेदार है, जो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं, आपके रिश्तेदार क्या कहलाएंगे? किथ एंड किन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, या आप नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं? देखते हैं। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। कोरोना आया,
मेडिकल प्रोफेशन वालों ने, मेडिकल वालों ने खूब पैसा छापा, खूब पैसा छापा, क्योंकि मालूम है हर घर में कोरोना पेशेंट है, नहीं है तो भी बना दिया, है तो भी बना दिया, क्योंकि किसका फायदा था, मिंट द मनी कौन कर रहा था, मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड लोग, मेडिकल वाले या और भी लोग, अस्पताल वाले। क्यों? क्योंकि आयरन होड था उसी समय उसने चोट की, आज करो आज नहीं होगा। स्ट्राइक द आयरन मैन आयरन इज होड, यानी कोई भी जो आपकी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, आपका बहती गंगा में हाथ धोना, ये भी कह सकते हैं कि लोहे पर तब वार करो जब बहुत गर्मा गर्म हो। तो स्ट्राइक मैन आयरन इज होड का मतलब होगा ग्रैब ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। एप्लीकेशन के साथ अब मैंने आपको फ्रेज समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेक वंस मार्क, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो आपको मोटिवेट कर जाते हैं, आपका स्टेयर द ब्लड कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, मेक वंस मार्क, जो आपने फ्रेजल वर्ब की थी ना कैच ऑन, उसी की फ्रेज आ रही है, उसी से रिलेटेड है। काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर क्या हो गए, मेक वंस मार्क कर गए, अटेंड रिकॉग्निशन यानी पहचान स्थापित करना। तो फ्रेजल वर्ब क्या होगी, कैच ऑन। फ्रेज क्या होगी, मेक वंस मार्क, यानी एक पहचान, एक आइडेंटिटी, एक रिकॉग्निशन, एक डिस्टिंग्विश एंटिटी प्राप्त करना। और आइए आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। और लास्ट का हमारा क्वेश्चन कहता है बर्ड्स व्यू, पक्षी जब उड़ता है तो वो ज़्यादा देखता नहीं है, पक्षी जब उड़ता है तो यूँ देखता है, यूँ देखता है, ठीक है होगा कुछ भी। हम भी ट्रेन में जाते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं तो कौन सा पता रखता है कि मकान का कलर नीला है कि पीला है, हल्का हल्का देखते हैं। तो एक स्टूडेंट अपनी किताब के पढ़ता है, एग्जाम से चंद घंटों पहले कैसे पढ़ेगा, बहुत गहराई से, हाँ साहब नहीं, वो जल्दी जल्दी पढ़ेगा, सरसरी तौर पर पढ़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेगा, उसको कहते हैं एक कर्सरी लोग। क्या कहते हैं उसको, एक कर्सरी लोग। तो आंसर नंबर वर्ड्स आई व्यू का क्या आएगा, जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी देखना। एग्जाम से पहले आप वर्ड्स आई व्यू करते हो, आपका बेयर एक्ट है या आपकी इंग्लिश है या कोई भी है, और एग्जाम से काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी महीनों पहले आप रीड बिटवीन द लाइंस करते हो, यानी बहुत गहराई से पढ़ना। इसी के साथ हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज नंबर 2 समाप्त होती है। यदि आप हमारे साथ रेगुलर टेस्ट सीरीज करना चाहें तो हमें इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9950511377। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एडवोकेट पंकज जोशी, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ आपके नंबर पर मिल जाए, आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी क्वेरी आपकी कोई हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स धन्यवाद, आपने हमें सुना देखा। यदि आपको ये वीडियो वाकई में माइलस्टोन साबित होने वाला नज़र आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना, अदरवाइज इसे इग्नोर कर देना। थैंक यू वेरी मच।